नमस्कार, मेरा नाम लोकेश कासट है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। टैक्स ऑडिट एक ऐसा एरिया जहां हम सीए ने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से काम किया है और काम कर भी रहे हैं। परंतु टैक्स ऑडिट रिसीव करने का जो प्रोसीजर है, शायद उसे आज चेंज करने की जरूरत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं और मेरी टीम आपसे एक सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करना चाहेगी जो हमने टैक्स ऑडिट अलॉटमेंट प्रोसीजर को लेके बनाया है, जिसे हमने नाम दिया है टैप। दोस्तों, प्रेजेंटली टैक्स ऑडिट का जो अलॉटमेंट प्रोसीजर है, यहां पे हम टैक्स ऑडिट किसी ना किसी रेफरेंस से रिसीव कर रहे हैं। मींस कहीं ना कहीं हमारी इंडिपेंडेंस टैक्स ऑडिट लेते समय हर्ट हो रही है और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। इस ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स ऑडिट अलॉटमेंट का प्रोसीजर ऑटोमाइज कैसे किया जा सकता है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कोई पर्सनल वीडियो ना समझे, कोई पर्सनल पब्लिसिटी ना समझे। इस वीडियो में हम बस केवल आपसे एक आइडिया शेयर करना चाहते हैं, जिसमें हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये आइडिया, ये कंसेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज मैक्सिमम प्रोफेशनल्स के साथ इसको शेयर करें ताकि इसे इंप्लीमेंट कराने पे जोर दिया जा सके। चलिए देखते हैं ये सॉफ्टवेयर जो हमने ड्राफ्ट बनाया है ये काम कैसे करता है। इस सॉफ्टवेयर में दो टास्क रहेंगे, पहला असेसी का, दूसरा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का। इस सॉफ्टवेयर में जो असेसी का टास्क रहेगा वो यह रहेगा कि वो 31 मार्च के बाद असेसी इनकम टैक्स पोर्टल के एक पर्टिकुलर टैब पे जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा। ये टैब बनाना कोई बड़ा काम नहीं है इनकम टैक्स पोर्टल में। यहां पे असेसी को अपना टर्नओवर डालना रहेगा। किस प्रकार? असेसी का नाम, पैन अपने आप ही उठा लिया जाएगा क्योंकि जैसे वो इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेगा। उसके बाद जो मेजर टास्क रहेगा, असेसी को अपना एड्रेस फीड करना रहेगा, जहां पे उसे क्लियरली अपना स्टेट, सिटी, पिन कोड और साथ में कुछ ऐसे सिटीज जहां पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वहां कुछ सब सिटी का भी हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। प्रॉपर चीज क्या है? पिन कोड अगर अच्छे से डाला जाए तो हमने सॉफ्टवेयर में एक एरिया की मेथोडोलॉजी डाली है जो मैं इस वीडियो में आपसे आगे शेयर करूंगा। तो मतलब असेसी को क्या करना है? केवल अपना एड्रेस डालना है और दूसरा काम करना है कि उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए उसका जो भी टर्नओवर है, असेसी को वो वहां फीड करना है। एसएससी का ये काम करते ही बस उसका टास्क कंप्लीट। मींस सबसे पहले उसे अपना एड्रेस, जहां वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखता है, मैं उस एड्रेस की बात कर रहा हूं, वो एड्रेस फीड करना है और दूसरा उसको अपना टर्नओवर डालना है। बैकएंड पे क्या प्रोसेसिंग होगी? बैकएंड पे हम एसएससी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इनफैक्ट 3 मेजर पार्ट रहेंगे और टोटल 6 पार्ट रहेंगे। उनको हमने नाम दिया है A1, A2, A3, A4, A5 and A6, which are completely dependent on the turnover of the assessee. assessee के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सीए को भी अपना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। यहाँ पे सीए फर्म को अपनी फर्म डिटेल्स देनी पड़ेगी, उसका एफआरएन नंबर देना पड़ेगा। एक छोटी सी प्रैक्टिस मार्केट में चली आ रही है कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीओपी तो लेते हैं बट अपनी फर्म रजिस्टर करा के एफआरएन नंबर नहीं लेते। इसमें हमारा ये प्रपोजल है और ये अपील है कि सभी प्रैक्टिसिंग सीए को अपनी फर्म सीए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करानी मैंडेटरी होगी। जैसे ही सीए फर्म अपने नंबर ऑफ पार्टनर्स इनपुट में देगी, अकॉर्डिंगली उतने ही नंबर ऑफ रोज सॉफ्टवेयर में खुल जाएंगी और सीए को अपने कंप्लीट पार्टनर्स की डिटेल देनी होगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे पार्टनर जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और साथ साथ पार्ट टाइम सीओपी भी लिए हुए हैं,
उन पार्टनर को इग्नोर किया जाएगा और उनसे रिलेटेड कोई पॉइंट्स उस फर्म को दिए नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फर्म को जो अपना एड्रेस फीड करना है वो केवल और केवल अपने हेड ऑफिस का एड्रेस ही फीड करना है। मींस शुरू में हेड ऑफिस का एड्रेस फीड करना है, जहां पे फर्म का हेड ऑफिस इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में, सीए इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में रजिस्टर है, उसको अपनी सिटी पिन कोड प्रॉपरली डालने हैं, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म यही सिटी और पिन कोड से बेस होके है। साथ में उस फर्म की अगर कहीं नंबर ऑफ ब्रांचेस है तो उनको अपनी ब्रांचेस की डिटेल भी देनी होगी इन द सेम पैशन, एड्रेस, स्टेट, सिटी एंड पिन कोड विद सब सिटी। अब बैकग्राउंड में ये सॉफ्टवेयर काम क्या करेगा? जैसे हमने एसएससी को A1 से A6 तक क्लासिफाई किया, वैसे ही हम सीए फर्म को कुछ कैटेगरीज में बांट देंगे, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, जैसा कि MEF में होता है, बट पॉइंट टेबल थोड़ी सी अलग होगी। पॉइंट टेबल विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, बिकॉज टैक्स ऑडिट का सिंपल सा फंडा है कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट पे 60 टैक्स ऑडिट अवेलेबल है, तो उसी के हिसाब से पॉइंट टेबल तैयार की गई। अगर आपका कोई ब्रांच है तो ब्रांच को केवल 10 पॉइंट्स मिलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मींस अगर से आपकी टोटल सीए फर्म के 50 पॉइंट्स हैं और आपके पास 2 ब्रांचेस है, तो आपकी ब्रांच को 10 और 10, 2 ब्रांच थी तो 10 और 10 पॉइंट्स, और हेड ऑफिस के रिमेनिंग 30 पॉइंट्स रह जाएंगे, तो आपकी कैटेगरी हेड ऑफिस की अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा? एसएससी ने भी अपना एड्रेस जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे होते हैं वो एड्रेस दिया है, ये फर्म के भी हेड ऑफिस के एड्रेस, ब्रांच ऑफिस के एड्रेस है। तो ये लोकेशन बेस्ड कंसेप्ट पे वर्किंग करके एसएससी के आसपास के जो सीएज हैं उनकी कैटेगरीज हमें पता है, एसएससी के टाइप्स हमें पता है, तो उसका एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के ऑटोमेटिकली पोर्टल पे एसएससी को उसका रिस्पेक्टिव टैक्स ऑडिटर दिखाएगा जो उसके नियर बाय एरिया का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जयपुर शहर राजस्थान का एग्जाम्पल लूं तो से जयपुर में एक एरिया है सिविल लाइंस, एसएससी का ऑफिस वहां है जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाते हैं इन दिस सिविल लाइन एरिया। तो जयपुर के आसपास के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन सिविल लाइन और उसके एरिया के आसपास के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कैटेगरी पता है, तो एसएससी को डायरेक्ट अलॉटमेंट होगा कि भाई ये फर्म आपकी टैक्स ऑडिट करने आएगी मिस्टर एसएससी। मींस आप अपने पर्सनल रेफरेंस से किसी सीए को अपॉइंट नहीं कर सकते। दोस्तों इसका फायदा क्या होगा? सारे अलॉटमेंट वर्क ऑटोमाइज होंगे, सारे रूल्स प्रोटोकॉल्स हमने सॉफ्टवेयर में प्री डिफाइन किए, देयर विल बी नो मैनुअल इंटरवेंशन और देयर विल बी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी सीए फर्म according to their category that they will get the work. सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर रन होंगे, फर्स्ट रन, सेकंड रन, थर्ड रन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। शुरू में कुछ अलॉटमेंट कैटेगरी 1 की फर्म को ज्यादा होगा, कैटेगरी 2 की फर्म को थोड़ा उससे कम, कैटेगरी 3 की फर्म को थोड़ा उससे कम और कैटेगरी 4 की फर्म को थोड़ा उससे कम। लेकिन जैसे जैसे एक रीजनेबल लेवल पे वर्क अलॉट हो चुका होगा उसके बाद सभी को बराबर वर्क मिलेगा। ये केवल एक हमारी तरफ से एक ड्राफ्ट प्रपोजल है जहां पे ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक सीए फर्म को टैक्स ऑडिट मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव कि उसकी इंडिपेंडेंस हर्ट हो। इस वीडियो के माध्यम से हमारी पूरी टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने आइडियाज कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम इस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। और अगर आपको ये वीडियो, ये आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ये हमारे प्रोफेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम में नई पॉसिबिलिटीज देखने की बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।